हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका ट्रेनर, आपका टीचर, फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं। और गाइस, आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 के इस सेशन में हम किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करेंगे, क्या क्या अपडेट्स आई हैं। यदि आपको अनदर सॉफ्टवेयर से सीखने हैं, टैली सीखना है, टैली प्राइम, टैली RP9, बिजी, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इनकम टैक्स, GST, TDS, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से फ्री में आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली हम किस लिए सीखते हैं? हम नॉर्मली सीखते हैं किसके लिए? बुक्स के लिए। बुक्स लिखनी है हमें, हमें न्यूज़पेपर्स हमें लिखने हैं, इन सब चीजों के लिए। यानी कि हम बात करें तो बेसिकली एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए हम ये चीजें सीखते हैं, राइट। तो बेसिकली अब आप देखेंगे कॉमिक्स में काम होता है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, लेवल्स बनाए जाते हैं, एनवलप बनाए जाते हैं, पिक्चर्स बनाई जाती हैं, उसमें इंसर्ट की जाती है चीजें। ये सारी की सारी चीजें जो है, जितना भी टोटल जो भी हम वर्क करते हैं वो टोटली हमारा MS वर्ड में किया जाता है। इसकी आइए शुरुआत करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक छोटा सा टूल्स है, जिसमें फॉर्मेटिंग और एडिटिंग करने के लिए हम इनके छोटे छोटे ऑप्शंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमें फाइल बटन दिया हुआ है, फाइल बटन या फाइल मेन्यू। यदि आप चाहते हैं यहाँ से फाइल, कोई नई फाइल ओपन करना, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से कोई पहले से फाइल खुली हुई है, दूसरी कोई खोलना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। फाइल सेव करना, सेव एज करना, सेम नेम से दूसरे लोकेशन पर प्रिंट करना, शेयर करना, एक्सपोर्ट करना, क्लोज करना, अकाउंट्स आपने इसको वैलिड करना है। ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कि हम और भी कितनी सारी इंटरनल सेटिंग्स जो है वो हम यहाँ से छेड़ सकते हैं। एक बहुत बेसिक से एडवांस लेवल का हम यहाँ पर पूरा का पूरा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2024 का हम शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक से बताऊंगा, फिर एडवांस लेवल पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइल बटन में से आपने जान लिया। इसके बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट जो 1 लिखा है, ये हमारा टाइटल बार होता है। इधर आते हैं, ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे रिबन टैब कहलाते हैं। अलग अलग रिबन टैब को अलग अलग काम करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर मिनिमाइज में आते हैं, मैक्सिमाइज, ये हमारा क्लोज बटन होता है। ये साइड में हमारा स्क्रॉलर होता है, जिससे हम पेज को ऊपर से नीचे करने की फैसिलिटी प्राप्त करते हैं। यहाँ ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नोटिफिकेशन एरिया होता है। पेज 1 ऑफ 1, यानी कि अभी मेरे पास एक ही पेज है, 0 वर्ड, यानी कि मैंने अभी किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें वर्ड यूज नहीं किया है, लिखा नहीं है। इंग्लिश जो हम यूज कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट की कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो देखिए, ये हमारा मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज का यहाँ पर पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो दिखता है। यदि आप पेज को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 10%, और आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो 500% आप अपने पेज को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ़ॉन्ट बॉक्स में चलते हैं। ये होम रिबन टैब का फ़ॉन्ट बॉक्स है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ से दोनों सीखेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर एक क्या कहते हैं, कमांड है, जिस कमांड का हम यूज करेंगे बेसिकली, और वो है हमारी इज इक्वल टू। आप यहाँ पर एक रैंड की कमांड लेंगे, क्योंकि अभी आप एक लर्निंग प्रोसेस में है, लर्न कर रहे हैं। जब आप रियल में कंपनी में काम करने जाएंगे या कहीं भी काम करेंगे तो आप अपना रियल डेटा यूज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर रैंड की कमांड देता हूँ और एंड करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी 5 पैराग्राफ्स आ जाते हैं, राइट। यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा। यदि आप सिलेक्ट और प्रोसेस में सीखना चाहते हैं तो किसी भी पैराग्राफ पे आप 3 बार क्लिक करते हैं तो देखिए वो सिलेक्ट हो जाता है। और ये पेज का मार्जिन एरिया होता है, यदि आप यहाँ पे 3 बार क्लिक करते हैं तो आपका ऑल डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और अपने होम रिबन टैब के इस फॉन्ट बॉक्स में चलता हूँ।
तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सारे के सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, थीम्स फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपना डेटा लिखना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मली देखिए इतने सारे स्टाइल्स हैं, मैं यहाँ पर कोई सा भी ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कॉर्बेल ले लिया, राइट। इसके बाद यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने की फैसिलिटी ले सकते हैं। यहाँ से भी आप अपने पैराग्राफ फॉन्ट की साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ केसेस नजर आते हैं, चेंज केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका ये नॉर्मली सेंटेंस केस में लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। यदि आप इसको चाहते हैं लोअर केस में करना, तो देखिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके छोटे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सब कैपिटल में हो जाए, तो देखिए अपर केस आप अप्लाई करेंगे। यदि आप चाहते हैं हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका बड़ा हो जाए, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड आप ले सकते हैं। देखिए वी पी ए पी। अगर आप नॉर्मली पहले जैसा करना चाहते हैं तो पहले जैसा कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं ये जो मेरा पैराग्राफ है, मैं जो मेरे फॉन्ट बड़े हैं, यानी कि जो लेटर मेरे बड़े हैं वो छोटे हो जाएं, और जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएं, तो इसके लिए आप टॉगल केस पे क्लिक कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और एक पावरफुल फीचर्स है, और बहुत अच्छे से इसका नॉर्मली यूज हम कर सकते हैं। तो आइए जरा इसको आगे चलते हैं। यहाँ पर टॉगल केस आ गया, तो देखिए इस प्रकार से वी, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। यदि आपको सारा कुछ पहले जैसा करना है, तो नॉर्मली आप सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, जिसमें भी करना है, मैं पहले जैसा कर लेता हूँ, सेंटेंस केस कर लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट बोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद इटैलिक कर सकते हैं, और यहाँ पर अंडरलाइन की फैसिलिटीज भी आपके पास प्रोवाइड है। देन यदि आपने ये वाला बटन जो है ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के लिए होता है, यदि आपने इसको क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी, और आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसा भी था वो ऑलरेडी वैसा ही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको साइज को इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर। देन आगे चलते हैं, तो देखिए ये ऑप्शन है हमारे पास। मान लीजिए कोई वर्ड है पावरफुल, मैं इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ, और मुझे इस पे ये स्टाइल अपनाना है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्राइक थ्रू आ गया, देखिए ध्यान से, राइट। ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शंस क्या हैं, ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। देखिए मैं नीचे, ये डॉक्यूमेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, और अगर आप सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस। लेकिन बेसिकली हम इनको यूज कहाँ पे करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर बताता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा H2SO4, राइट। ये एक फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके यहां पर कर लेता हूं। हमारे साइंस में हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 जो है नीचे आना है, तो मैं नॉर्मली इसमें क्या यूज करूंगा, सबस्क्रिप्ट। ये 4 भी नीचे आना है, मैं यहां पर यूज करूंगा सबस्क्रिप्ट, राइट। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां लिखता हूं x2 प्लस y2 प्लस 2xy, तो यहां पर आप देखेंगे कि मुझे x स्क्वायर यूज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ये 2 को ओनली सिलेक्ट करूंगा, और मैं यहां पर ये प्यारा सा दोस्त है सुपर स्क्रिप्ट में इस पर ये यूज कर दूंगा। यहां पर y2 है तो मुझे y स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां पर ये यूज कर दूंगा। देन इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो आगे के जो 3 ऑप्शंस है मेरे, ये फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं, और फॉर्मेटिंग में आप यहां पर क्लिक करिए, ये आपका एक्सटर्नल आ जाएगा। इंटरनल अगर आप कलर करना चाहते हैं तो इंटरनल कलर ये थर्ड वाले ऑप्शन से आप यहां पे कर सकते हैं, दिस वन। और इसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर आ रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाएगा। अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें रफ कर दे रहे हैं, फिर से एक बार रेंट की कमांड लेते हैं, और नॉर्मली मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने 2 यहाँ पर पैराग्राफ ले लिए। इनको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं साइज। अब ये पूरा का पूरा फॉन्ट बॉक्स तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो है, इसे बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यदि आप और कुछ फैसिलिटीज चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरे पास आ गया है ऑप्शन। तो देखेंगे यहाँ पर आप स्टाइल्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, आप यहाँ से ले लेंगे।
इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको रेगुलर दिखाई देगा, आपको इटैलिक दिखाई देगा, और यहाँ पर आप देखेंगे बोल्ड इटैलिक, यहाँ ऑप्शन दोनों आपको मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद बोल्ड इटैलिक आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं साइज का यहाँ पर बोलता हूं तो साइज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, राइट। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इससे और बेटर और चीजें आपको यूज करनी है तो नीचे आएंगे। देखिए अंडरलाइन से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ और सिर्फ ये जितना भी डॉक्यूमेंट है मेरा इसी पर ही अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको आना पड़ेगा, इसके लिए आपको वापस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन स्टाइल बोल रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड ओनली। तो जैसे ही आप वर्ड ओनली जाएंगे और यहाँ पर अंडरलाइन कलर करेंगे, किस अंडरलाइन को किस कलर से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो भी चीज ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई रेड कलर या ग्रीन कलर ऐसा कुछ, तो आप इसे ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सब पूरे डॉक्यूमेंट पे ना होकर सिर्फ वर्ड्स जो है वो उन्हीं पर ही चीजें जो है अप्लाई होंगी। मैं इसका थोड़ा साइज कम करता हूं तो आप देख पाएंगे, मैं इसका स्टाइल थोड़ा सा सही कर देता हूं तो आप नॉर्मली इसको अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। मैंने ये दोनों पैराग्राफ यहाँ से सिलेक्ट किए, मैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर आता हूं तो देखिए यहाँ पर दिखाई देगा क्या, स्ट्राइक थ्रू। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस सैंपल फॉर्मेट में सिंगल स्ट्राइक थ्रू ले सकते हैं और डबल स्ट्राइक थ्रू, दोनों फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप डबल लेंगे तो देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू इस तरह से आएगा। डॉक्यूमेंट इतना अच्छा लगता नहीं है इसमें, तो मैं इसको हटा देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देखेंगे कि ओके कर देता हूं, पहले मैं इसको, मैंने नॉर्मली इसको इतना सिलेक्ट किया, आप समझिएगा। यहाँ पर बोल रहा है सुपर स्क्रिप्ट, वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है, वहां भी अवेलेबल है, लेकिन स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स में समझिएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए SAMPLE सैंपल सारा बड़ा है, लेकिन उसमें S बड़ा है, बाकी सारे के सारे इस तरह से थोड़े से साइज में आ गए। ऑल कैप्स में आप देखेंगे कि सारे के सारे एक ही सीक्वेंस में आ गए। तो यहाँ पर आप ऑल कैप्स करेंगे तो देखिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऐसे दिखेंगे, और अगर आप स्मॉल कैप्स करते हैं और ओके करते हैं तो देखिएगा ये ऑप्शंस ऐसे दिखाई देगा, राइट। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो ये हाइड हो जाए तो आप यहाँ पर इसी फॉन्ट बॉक्स में जाके और इस हिडन ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट जो है ये हाइड हो गया है। यदि आपको ये डॉक्यूमेंट वापस लेकर आना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ए एक कमांड आप यूज करेंगे, इसके बाद वापस फॉन्ट में जाएंगे और यहां से आप इसको ओके कर देंगे, राइट। तो गाइज ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी कि अगर हम बात करें, सिर्फ आज हमने फॉन्ट बॉक्स के बारे में डिस्कस किया, ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियो में पैराग्राफ स्टाइल हर एक छोटे छोटे बॉक्स की वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्या करना है आपको, कोर्स पूरे प्रॉपर तरीके से हर एक वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से सीक्वेंस से देखना है, और आप अप्रोक्सीमेटली इसको 8 10 15 क्लासेस में जो है वो कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।